वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा कहते हैं मित्रों कि सुनते आते हैं हम बचपन से कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, और काफ़ी जगह देखा जाता है। लेकिन हजारों एग्जाम्पल्स हैं मित्रों, एक चने ने भाड़ फोड़ी है और एक चने ने समिट तक काम किया है, चीज़ों को उत्कर्ष तक ले गए। वंदे मातरम बोलने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी अकेले थे। एक शब्द, एक आह्वान, एक पुकार हृदय से, आत्मा से उठी, वंदे मातरम पहली, और उसने लाखों लोगों को तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि उनने जब वंदे मातरम कहा तभी सब कुछ हो गया। वो परम सत्य के साथ, उस सच्चिदानंद शक्ति के साथ वो आह्वान उन्होंने किया। इट हैज बिकम द मंत्रा, और उस मंत्र ने लाखों लोगों की आत्मा को जागृत कर दिया। और आज हम 75 साल से हम आज़ाद हो चुके, एक मंत्र से। एक ही थे स्वामी विवेकानंद। वो स्वयं थे, अकेले थे, और किस कठिनाई से उन्होंने ये कार्य किया हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ शिक्षा लेते हैं कि नहीं पता नहीं है। आर्सेनिक दिया गया उनको मारने के लिए, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा भी ना नरेन, ये नहीं खाना है, ये नहीं लेना है। मित्रों, जब आप कोई बीड़ा उठाते हैं, भाई जिस डिग्री की भी सत्यता से आप उठाएंगे, उस रेशो से और उससे हजारों गुना ज्यादा ताकत से वो परम सत्ता आपको सहयोग करती है। हम कभी ना सोचे कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं बहुत साधारण हूँ, मैं कैसे इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। आपके अंदर जो आवाज आ रही है उसको सुनें, उसको समझें, और उस रेशो से आप आगे तो बढ़ें। हम वहीं पड़े रहते हैं, ये सबसे बड़ा लॉस है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा निगेटिव फोर्स है जिसको हमारे अंदर से हटा देने की परम आवश्यकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम जहाँ से हैं वहीं पड़े रहेंगे, अदरवाइज जहाँ से हैं वहाँ से उठें, जागें, कोशिश करें कि मेरे आसपास क्या है, कैसे मैं चल सकता हूँ, और किस तरह से, और हमको क्यों सक्सेस और फेल्योर में पढ़ना है। शेरविन ने लिखा है कि वी आर द रेस ऑफ आर्यंस। हम वी कैन क्रिएट दिस वर्ल्ड इन वन ब्रेथ एंड डिस्ट्रॉय अनदर वन। वो हमारे अंदर है मित्रों, हम भूल चुके हैं। एक सांस में हम संसार का सृजन कर सकते हैं और दूसरे में नष्ट कर सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर ईश्वर ने दी है, आर्यन रेस के अंदर है वो चीज। इसीलिए सारा संसार हमारे सामने आता है, झुकता है, ढूंढने की कोशिश करता है। वो परम सत्ता हमारे साथ है मित्रों, भूल चुके। हनुमान जी अकेले थे मित्रों। जब सेतु बनने के पहले तो उन्होंने सृजन किया ना सब कुछ। सेतु बनाने के लिए ये एक सूक्ष्म जगत का कार्य है जो उन्होंने किया, लेकिन वो भूल चुके थे। जामवंत जी ने याद दिलाया। हमें अपने, हमारी जो अंतरात्मा की जो ताकत है, हम उसको भूल चुके। वी हैव जस्ट कन्विंस अवरसेल्फ कि हम ये शरीर, हार्ड मास का शरीर, और ये लिमिटेड पेरिफेरी में रहने वाले जीव हैं जिसको कि जो कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा लॉस है। जागें, देखें, और कोशिश करें। और जिस रेशो से हमको सक्सेस और फेलियर की परवाह करनी ही नहीं है, ये उनका काम है। हमको क्या है, फेल हो तो क्या और सक्सेस हो तो क्या, उनके लिए। तो जब आप परम सत्ता के साथ, सत्य के साथ, ईमानदारी से अपने गुड क्वालिटीज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तब वो सत्ता आपको मदद करती है, और वो सतत रूप से करती है। हर जन्म एक जन्म का काम नहीं, हजारों जन्मों का संचय होता जाता है। हम इस दिशा में बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम पहला कदम नहीं लेंगे तो ये कभी भी, एक ही नेक्सस जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है वन, वहीं उसके आसपास ही सब कुछ बनता है। एक्सेल्स के आसपास ही सारा जीवन सृजित होता है मित्र। वो जो पहला सेंटर बनना है जीवन में, वो प्रयास करना है। आज पॉलिटिक्स में देखिए कि हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक नरेंद्र जी ने, एक इंसान ने, सोची, एंड फियरलेसली इज प्रोसीडिंग। कौन है उनके साथ, योगी के साथ कौन है, और कितने ही लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। दे डोंट बॉदर फॉर इट, क्योंकि वो उन्होंने परम सत्ता का कोई अंश पकड़ रखा है कि नहीं ये चीज सही है, इसको करना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो गलती हो तो क्या है, गलती हो तो नेचर सुधारेगी, ईश्वर भी सुधारेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। परम आवश्यकता है मित्रों कि हम हमारे जीवन का बहुत सारा समय नष्ट करते रहते हैं
हम ये मान के कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, और ये करते करते बहुत समय चला जाता है। जहाँ हम हैं, जिस अवस्था में हैं, वहाँ से कोशिश करें, एक स्टेप लेने का प्रयास करें, फिर हजारों स्टेप ईश्वर आपकी तरफ लेता है। पहला प्रयास, माँ को पुकारने की आवश्यकता है। बच्चा जब माँ सब कुछ छोड़ के माँ को पुकारता है, तब माँ सब काम छोड़ के आती है। पुकार कुछ नहीं आवश्यक है, पहली पुकार। आपने एक बार, एक ध्रुव था, एक ही प्रहलाद थे, एक ही हुए हैं वो, उनके आसपास कौन था, लेकिन उन्होंने पुकार चालू की। गौतम बुद्ध ने के अंदर पुकार आई, ये क्या है जीवन, ऐसे ही चले जाएंगे। ये जो कॉल है मित्रों, हमारे अंदर से जागृत उठना चाहिए, और उठे तब हम उसको दबाएं ना। हजारों बार ये पुकार उठती है, लेकिन हम बहुत सारे फैक्टर्स उसको दबा देते हैं, नहीं नहीं ये सब वेस्टेज है, फोकट, फालतू बात। ए मित्रों, इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है, और जितना हम लेट होते जाते हैं, हम उस परम सत्ता से दूर होते जाते हैं। और वो सुप्रीम चीज जो आपके लिए वेट कर रही है, वो डिस्गस्टिंग फॉर्म में इट कीप्स ऑन वेटिंग। सोचिए कोई आपके आना चाह रहा है, आपके दरवाजे पे खड़ा है, आप उसको वेलकम ही नहीं कर रहे हैं, जो कि हजारों सालों से आपके लिए प्रतीक्षारत है कि ये कभी जागेगा और इस दिशा में चलेगा। परम सत्ता हमें आगे बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए ललाहित है मित्रों, लेकिन हमारे अवचेतन में, हमारे हमारे अज्ञान में हम इतने अवरुद्ध हैं, उसको हम सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। समझने की आवश्यकता है, और कभी न माने कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अगर सत्य की तरफ चलते हैं, परम सत्ता आपको ऊपर उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। वंदे।